अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइवर गिग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। अगर आप अमेज़ॉन फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना चाहते हैं और डॉलर कमाना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके बारे में फ़ैसला आप मेरे इसी चैनल की वीडियोस के कमेंट जाके चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा मेरा कंटेंट लोगों की हेल्प कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, कि सिर्फ बातें हैं और लोग वाकई ही कमा रहे हैं कि नहीं। ये आप जाके खुद चेक कर लेंगे, फैसला आपके। इसके अलावा मैं और भी मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल स्किल अपलोड कर दी है। इसके अलावा नए प्रैक्टिकल स्किल मैं अपलोड करूंगा। जितनी मोहब्बत आप लोग ज़्यादा देंगे उतनी वीडियो प्रैक्टिकल के साथ मैं ज़्यादा लेके आऊँगा। बेसिकली ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, आपको सही गाइडलाइन मिल जाए जिसको आप अडॉप्ट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकें। चलो आते हैं टॉपिक की तरफ। फाइवर गिग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? आपको सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन का समझने में क्या चीज़ होती है। आप लोग अगर गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या आप दराज के ऊपर कोई चीज़ बाय करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब आपने एक पेन बाय करना है, ये पेन आप बाय करने जाते हैं दराज के ऊपर या गूगल के ऊपर इस पेन के बारे में रीड करना चाहते हैं, तो जो टॉप के ऊपर रिजल्ट्स आएंगे 4 से 5 रिजल्ट गूगल के ऊपर, आप उन्हीं को रीड करेंगे। इसी तरह दराज के ऊपर आप जब पेन लिखते हैं तो टॉप के ऊपर जो 5-6 आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं, आप उन्हीं पेन को चेक करते हैं, उन्हीं को बाय करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास वेला टाइम है, फ्री टाइम है, फिर आप दूसरे तीसरे आखिरी पेजेस तक भी जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग सर्च रिजल्ट के जो पहला पेज होता है, चाहे वो गूगल है चाहे वो आपकी दराज है, वो चेक करते हैं। सेम इसी तरह अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में जानना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे जाकर फ्रीलांसिंग लिखते हैं, आप कौन सी वीडियो देखेंगे जो आपको टॉप पे नज़र आ रही होंगी 1 2 3 4 5 तक, या इस तो थोड़ा सा नीचे। आप ज़्यादा स्क्रॉल डाउन नहीं करते, लोगों के पास टाइम नहीं होता। सिमिलरली जब आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया, आपने वहाँ पर अपनी गिग, अपनी ऑनलाइन शॉप, किसी भी स्किल के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आपने ईबे फीडबैक के रिलेटेड आपने गिग बनाई हुई है या अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च की आपने गिग बनाई हुई है, क्लाइंट आके उसी कीवर्ड रिसर्च करता है। बेसिकली क्लाइंट ने जो काम करवाना है वो उसने लिख के सर्च करना है कि ईबे बैड फीडबैक वो लिख लेगा, आगे ईबे नेगेटिव फीडबैक लिख लेगा, ईबे बैड रिव्यू लिख लेगा, अमेज़ॉन प्रोडक्ट, जो भी उसने काम करवाना होता है किसी से भी, वो आके सर्च में लिखता है। उस सर्च के बदले जो रिजल्ट उसको नजर आएंगे, जो लोगों की गिग्स बनाई होंगी आपकी या किसी भी दूसरे सेलर की, फाइवर के ऊपर जितनी प्रोफाइल हैं उनकी गिग्स होती हैं, वो गिग्स सारी जो भी उसको सामने नजर आएंगी, उसने फर्स्ट पेज में से जो टॉप पे उसको नजर आएंगी पहले पेज में से, वो उन्हीं के पास उसके जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो दूसरे तीसरे पेज पे जा सकता है, नो डाउट, लेकिन पहले पेज वाले को सेल हमेशा ज़्यादा मिलती है। अब आप ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। इसके बारे में आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करें किसी भी फाइवर गिग की। अपना आप जो काम कर रहे होते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह अपनी एक और प्रैक्टिकल वीडियो में आपको लोगों को दिखा के प्रैक्टिकल के साथ बता दूंगा। बाकी जो ऑप्टिमाइजेशन आप लोग कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो में अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट ए न्यू गिग। अब थोड़ी सी चीज़ें आपने यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे हम क्रिएट ए न्यू गिग कर तो लेंगे, लेकिन आपने कभी भी होमवर्क किए बगैर अपनी गिग नहीं बनानी, क्योंकि जो भी आप गिग बनाने जाएंगे वो आपकी एक शॉप बन जाएगी। अब आपके पास कस्टमर या क्लाइंट्स जो भी आने हैं, उन्होंने वो आपकी गिग देख के आपके पास आएंगे, और आपके पास वो कब आएंगे? जब आप टॉप रिजल्ट में नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये अपने ईबे की आपका क्लाइंट आके सर्च में यहाँ पे आके ईबे फीडबैक लिख दिया, तो ये सारे आपके सामने उसको नज़र आएंगे कि ये लोग अब ये सारी सर्विसेज एक जैसी दे रहे हैं। अब क्लाइंट की मर्ज़ी वो किसके पास भी जाएगा। लेकिन अगर आप इस फर्स्ट पेज पे शो होंगे तो आपके चांसेस इंक्रीज़ होंगे। ये देखें, ईबे फीडबैक के ऊपर 6 पेजेस हैं। ये पहले 1 पेजेस होता, जब से वीडियोस बनाई हैं ये ज़्यादा हो गए। माशाल्लाह 20 लोग अर्निंग भी कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप भी करेंगे, ज़रूर करेंगे, हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, अब ये 6 पेजेस बन चुके हैं। आपको बिजनेस मिलने के चांसेस तब ज़्यादा होंगे जब आप फर्स्ट पेज पे होंगे।
और ये जितने लोग हैं ये फर्स्ट पेज पे क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या होती है, एक तो कि ये आपका जो जो इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है ये बहुत वो है ऑप्टिमाइज्ड है। जो लोग अपना काम करवाना चाहते हैं वो आपने टाइटल लिखा हुआ है। इसके अलावा आपने जो डिस्क्रिप्शन यूज़ की हुई है वो भी आपने टू द पॉइंट यूज़ की हुई है, और अच्छी इमेज। याद रखें, आपने कभी भी किसी की गिग को 100% कॉपी नहीं करना। इमेज को तो आपने बिल्कुल कभी कॉपी नहीं करना, आपने लाजमी तौर पे आपने बनानी है। अगर आपने किसी की इमेज कॉपी की है और वो सेलर आपको ना भी कुछ कहे, वो फाइवर को रिपोर्ट कर दे, तो आपकी गिग ही ख़त्म हो जाती है। और अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपका प्रोफाइल भी जा सकती है। इसलिए गिग बिल्कुल कॉपी नहीं करनी। आप जो टाइटल ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और जो इनके डिस्क्रिप्शन होती है, अब जिस तरह ये डिस्क्रिप्शन में क्या होती है, ये सारी चीज़ें ये जो इन्होंने लिखी हुई हैं ये डिस्क्रिप्शन होती हैं। अब आपकी जो गिग होती है वो सर्च रिज़ल्ट में आपको शो हो। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे लिखते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, ये तो 273 थी पिछली गिग, अब ये हैं 38,000। अब इनमें जितने भी आर्डर्स होंगे वो फर्स्ट पेजेस पे होंगे, इसके तो पेजेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब आप देखें, जब भी आप अपनी गिग, ये चीज़ें थोड़ी सी ना नोट, ये वीडियो में भी लंबी हो जाए, अभी मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको बारीकी चीज़ बताने में। अब आपकी जो अब इन सारे लोगों की गिग्स शो हो रही हैं फर्स्ट पेजेस पे कि ये जो अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च लिखा है, और ये फर्स्ट पेज पे हमें रिजल्ट शो हो रहे हैं। क्लाइंट ने जब भी आना है वो सर्च में आके यहाँ पे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च जो कुछ भी कीवर्ड लिखेगा, उसको जो रिज़ल्ट नज़र आएंगे उसने उन्हीं के साथ बात करनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप दराज पे शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने अगर कोई भी चीज़ बाय करनी है, आप वो राइट करते हैं, तो जो सामने आपके इमेजेस वगैरह आती हैं आप सिर्फ उन्हीं को चेक करते हैं। 5-6 सेलर्स, डिफरेंट सेलर को आप चेक कर लेंगे। सिमिलरली अगर आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, जो टॉप के रिजल्ट होते हैं आप वही सर्च करते हैं। सेम यही चीज़ फाइवर पे भी होती है। आपकी जो अगर गिग फर्स्ट पेजेस पे नज़र आएगी तो आपको बिजनेस मिलेगा। अब आपने नई गिग बनाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपना डाटा, काफ़ी हद तक डाटा जो कलेक्ट किया हुआ है। अब ये हमने ईबे की गिग बनानी है, ये उसका टाइटल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि ये मैंने लिखना है, ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने उसकी नोट की हुई है। आप ये काम लाजमी करें। आपने अपनी गिग पब्लिश करने से पहले आपने ये होमवर्क लाजमी करना है। उसमें क्या होगा कि आपने टाइटल सेलेक्ट करना है कि आपने क्या लिखना है, उसकी फिर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद आपने जो उसके ऑप्शन होंगे कि मैंने वो उसमें जो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, बेसिक में आप क्या दे रहे होंगे, स्टैंडर्ड में क्या होगा, प्रीमियम पैकेज में क्या होगा। फिर आपने ये भी लिखना होता है कि आपने FAQ सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये भी गिग में होता है, ये आप क्या पूछेंगे। ये सारा डाटा आप अपने पास किसी भी वर्ड फाइल में आप अपने पास कलेक्ट कर लेंगे। फिर बाद में यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करेंगे कि आपको मसला ना हो जब आप गिग पब्लिश करने जा रहे होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब ये डाटा अगर मैं अपलोड करूँगा तो मेरी गिग लाजमी तौर पे फर्स्ट पेजेस पे आती है, क्योंकि मैंने हाईली ऑप्टिमाइज्ड डाटा इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। पहले पेज पे ना सी दूसरे पेज पे तो चली जाती है। ये मैं ईबे की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने अमेज़ोन की अब 39,000 गिग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह ऑप्टिमाइजेशन करके डाटा कलेक्ट करके जो आप अपलोड करेंगे गिग को, वो आपकी लाजमी तौर पे इंशाल्लाह 10 पेजेस में आएगी। अगर आप नहीं करेंगे तो शो नहीं होगी। बाद में आस्ता आस्ता आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। जैसे आपको एक आध ऑर्डर मिल गया, या आपने अपने बाहर किसी की जॉब कर दी जानने वाली है, जो भी, उसके बदले में आपको जो भी फीडबैक मिलेगा उसको आपको प्रोफाइल को और बूस्ट मिलता है, तो वो फ्रंट नंबर पे आ जाती है। तो आपको बिजनेस भी तब ही मिलना है। अब उसमें बात आ जाती है कि आपने ये जिस तरह ये सारा डाटा मैंने कलेक्ट कैसे किया है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसका बेसिक सिंपल सा रूल ये है, आप जो भी आप काम करने जा रहे हैं, अब ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि ये 38,000 हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोफाइल को सिलेक्ट करना इजी है। अब फर्स्ट पेजेस पे आपकी प्रोफाइल आने के लिए आपकी इमेजेस
बहुत वो मैनी रखती है, ये 3 इमेजेस लोग यूज़ करते हैं, इसलिए अगर आप कोशिश करें आप भी 3 इमेजेस यूज़ करें। इसके अलावा लोग वीडियो भी यूज़ करते हैं। अब देखें ये भाई साहब ने वीडियो यूज़ की हुई है और ये माशाल्लाह फर्स्ट नंबर पे है। इसके अलावा आपकी ये टाइटल और ये चीज़ आप देख रहे हैं, तो ये रिव्यूज़ हैं। इसने 89 कस्टमर ने इसको 5 स्टार दिया हुआ है कि इसने बड़ा अच्छा काम किया। जितने ये नंबर ऑफ़ ज़्यादा होंगे उतना बिज़नेस आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे ये हैं, इनको 458 इनके पास हैं, इनके आप हम इन दोनों को ओपन कर लेते हैं तो इनके नंबर ऑफ़ आर्डर्स 1 है और इनके 8 आर्डर्स हैं। ये देखें, इस माशाल्लाह इसकी गिग की वजह से इसको 8 आर्डर मिले, हालांकि ये टॉप रेटेड हैं, ये लेवल 2 हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ऑप्टिमाइजेशन के लिए डाटा किन सेलर्स का उठाना है। आपने फर्स्ट पेजेस पे ऐसी प्रोफाइल देखनी है जिनके रिव्यूज़ कम हैं लेकिन वो फर्स्ट पेज पे आए हुए हैं। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इस बंदे को कॉपी करेंगे या इनको कॉपी करेंगे, देखें ये तो फर्स्ट पेजेस पे अपना नंबर ऑफ बिजनेस की वजह से मौजूद है। इनके 458 आर्डर्स हो चुके हैं, इसका मतलब है इनके 700-800 आर्डर्स होंगे, क्योंकि हर बंदा आपको स्टार नहीं देता, तो इनके भी 1000 है। तो ये अपने बिजनेस की वजह से मौजूद हैं। हमने फर्स्ट पेजेस पे ऐसा सेलर देखना है जिसने नंबर ऑफ रिव्यूज़ कम है लेकिन वो फर्स्ट पेज पे मौजूद है। इसका मतलब है उस बंदे ने अपनी ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया है तो वो फर्स्ट पेज पे मौजूद है। मतलब ये रिव्यूज़ जिसके कम होंगे और वो फर्स्ट पेज पे होगा, आपने उन प्रोफाइल्स को देखना है। अब जैसे देखें, अब ये इनके 10 रिव्यूज़ हैं, ये फर्स्ट पेज पे हैं। आप इनको ओपन कर लें, इस तरह टैब में ओपन कर लें। हाँ, अब ये देखें, ये कि बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल हमारे सामने आ रही हैं। ये राइजिंग टैलेंट है, ये और चीज़ है, ये फाइवर खुद उनको रिकमेंड करता है, उसमें हम नहीं आएंगे। आप आ भी सकते हैं प्रोफाइल में, लेकिन ये फाइवर की मर्ज़ी होती है, लिहाजा हम इसको इग्नोर करते हैं। हम ये जितना हम देख रहे हैं ये सारा फर्स्ट पेजेस है। इस फर्स्ट पेजेस पे प्रोफाइल वही होगी जो हाईली ऑप्टिमाइज होगी, वरना वो फर्स्ट पेज पे आएगी ही नहीं। ये हम मेन कीवर्ड की प्रोफाइल देख रहे हैं, इस मेन कीवर्ड की। अच्छा, अब आ जाते हैं, तो अब एक प्रोफाइल हमने वो ले ली। अब एक इनके 6 रिव्यूज़ हैं, मतलब इनके भी कम रिव्यूज़ हैं लेकिन फर्स्ट पेजेस पे हैं, हम इनको भी देख सकते हैं। इनके भी 2 रिव्यूज़ हैं, इनके 3 रिव्यूज़ हैं। अब ये हमने ओपन कर ली हैं सारी चीज़ें। अब आपने देखनी है कि इन्होंने जो चीज़ें नोट की हुई हैं, आपने इनका टाइटल से कलेक्ट किया। आप इनका टाइटल इन जो भी प्रोफाइल ओपन की ना, आप इनका टाइटल मिक्सअप करके और इनका ये जो अबाउट डाटा सारा ये चीज़ें मिक्सअप करके आप अपनी प्रोफाइल में लिख सकते हैं। अच्छा, याद रखें कि अब जैसे हम ईबे फीडबैक की हम काम कर रहे थे, उसके ऊपर हम ईबे फीडबैक लिखते हैं। तो ईबे फीडबैक की देखें, इसकी गिग्स ही सिर्फ 6 पेजेस तक हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसमें आपने सिर्फ अगर उस बंदे को सही तरह से आपने उसकी अपनी गिग बना ली ऑप्टिमाइज़ करके, अगर आपने 3 इमेजेस लगा ली, वीडियो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो लगाएंगे तो आप फर्स्ट पेजेस पे आएंगे, 3 इमेज लगाएंगे तो आप फर्स्ट पेजेस पे आएंगे। और अगर जिस तरह इन्होंने ये टाइटल लिखा हुआ है, आप भी टाइटल लिखेंगे। अब देखें, मैंने इसी तरह ही जिस तरह अगर हम इस चलें इनको ओपन कर लेते हैं, ये मैंने ओपन कर ली है। अब ये देखें ना, ये इनका बड़ा एक्सेप्शनल नंबर ऑफ रिपीटिंग बायर आ रहा है। ये फाइवर कह रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, आप इसको देखें जैसे ये काम कर रहा है। अब ये शाहनवाज साहब, हम इनको ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेप्शनल नंबर ऑफ रिपीटिंग बायर, देखें वो कह रहा है ये अच्छा काम किया। अब ये देखें, उन्होंने जो भी आपने काम करते हैं तो वो गिग में आपने इधर लिखना होता है, जो कि मैंने अपनी गिग में लिखा हुआ है। ये देखें, ये टाइटल मैंने ऐसे इधर से टाइटल लिया है,
फिर ये मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वेलकम, इम्पोर्टेंट, नोटिस, जो जो सारी चीज़ें। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। वीडियो लंबी हो रही है, लोग फिर रोला डाल देते हैं। असल में ये ब्रीकी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को समझना कि आपकी प्रोफाइल रैंक कैसे होगी, फर्स्ट पेजेस पे क्यों आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, वो समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने कोई भी आप काम, ईबे की गिग बना रहे हैं, अमेज़ोन की गिग बना रही हैं, आपने ऐसे सेलर्स का प्रोफाइल्स पिक करनी है। सिर्फ एक प्रोफाइल को नहीं, आप 2 से 3 प्रोफाइल पिक कर लें। और आपने जो ये ईबे फीडबैक है, इसी तरह ईबे बैड फीडबैक है, उसकी भी आप देख सकते हैं। इस पे अब नंबर ऑफ अब चेंज हो गए हैं सेलर, पहले और सेलर आ रहे थे, अब और सेलर आ रहे हैं। इस कीवर्ड के ऊपर ये देखें 351, ये नंबर ऑफ गिग्स ज़्यादा हो गई हैं। अब इस कीवर्ड को भी आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस पे कौन कौन से हैं। ये सारे आप कीवर्ड आपने देख सकते हैं। कीवर्ड देखने का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो सर्च का ये कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं ईबे फीडबैक, जो लिखते हैं ना इस तरह, इसका मतलब है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये समझें कि आपका जो क्लाइंट आके लिख रहा है। अब वो क्लाइंट अगर आके लिखता है ईबे नेगेटिव फीडबैक, उसके अगेंस्ट जितनी गिग्स होंगी वो शो होगी। अब नेगेटिव फीडबैक, हाँ याद रखें, आपने जो अगर आप ईबे की अपनी गिग बना रहे हैं तो उसमें आपने नेगेटिव का कीवर्ड नहीं डालना अपने टाइटल में, वरना आपकी जो गिग है वो फाइवर उड़ा सकते हैं। अब हम ईबे बैड फीडबैक लिखते हैं तो ये देखें 351 आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ ईबे फीडबैक करते हैं तो 273 आ रहे हैं। इसके अलावा क्लाइंट आपका ईबे बैड रिव्यू भी सर्च कर सकता है, तो वो हम देख लेते हैं कितने आते हैं। ये देखें, ये 94 हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कंपटीशन कम है। अगर आप अपना कीवर्ड में रिव्यू भी यूज़ कर लेंगे टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, तो आपके चांसेस हाई हो जाएंगे कि आप फर्स्ट पेजेस पे आ सकते हैं। ये देखें ना, आई विल रिमूव ईबे बैड। अब इस बंदे ने बैड रिव्यूज़, ये रिव्यूज़ कीवर्ड यूज़ किया है तो वो इस पेज के ऊपर आ रहा है। अगर किसी ने अभी देखें ना, अब ये ईबे बैड रिव्यूज़ 94 लोग हैं और ये लोग हैं 273। अब 273 लोग उस बैड रिव्यूज़ वाली गिग पे क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी कीवर्ड रिसर्च गिग की ऑप्टिमाइजेशन सही तरीके से नहीं की हुई। इन्होंने अपना जो भी इन्होंने अपनी ये डिस्क्रिप्शन ये बनाई हुई है, इसके अंदर उन्होंने रिव्यूज़ का कीवर्ड डाला ही नहीं हुआ। अगर आप ये सारी कीवर्ड किसी की डिस्क्रिप्शन आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर भी देंगे और उसमें आप बैड फीडबैक या रिव्यू मिटा देंगे तो आपको बिजनेस ही नहीं मिल सकता, क्योंकि आप रैंक ही नहीं होंगे। चलें, ये तो मैंने अब आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि आपकी गिग ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। आपको याद रखें, सिर्फ ये तो ईबे की थोड़ी थी, जितनी ज़्यादा गिग्स होंगी, जितनी मर्जी ज़्यादा हों, आपने फर्स्ट पेजेस पे ऐसे सेलर्स को देखना है, उनकी आपने कॉपी करनी है जिनके नंबर ऑफ रिव्यूज़ सबसे कम हो और वो फर्स्ट पेज पे बैठा हो। उनको ऑर्डर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेज पे आना कोई इजी काम नहीं होता। उसके बाद याद रखें, उसमें इमेज आपने अपनी बनानी है, वीडियो भी आपने अपनी बनानी है। जो टाइटल है वो आप कॉपी कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन है वो आप 100% कॉपी नहीं कर सकते। वो आप 2-3 सेलर्स जो भी बैठे होंगे फर्स्ट पेजेस पे, आप उनको वो करके आप मतलब आप मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं।